हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने देखा, मेरी बाइक बीच रास्ते ख़राब हो गई, टायर पंचर था। मैंने वो टायर ठीक करवा के लिया था क्योंकि हमको इशू था, वो मिल गया था। पता नहीं जो उसने वो पैच लगाया था वही निकल गया, क्योंकि इतना बड़ा होल तो नहीं पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद लाइक अराउंड 1 बजे जाके लेके आऊँगा बाइक। टायर ही चेंज करना पड़ेगा, अभी फटका है 2000 का। अब देखते हैं। अभी आज तो हम लोग डायरेक्ट सेंटर जा रहे हैं कुछ चेकिंग करने के लिए, कुछ किट्स की पैकिंग चेकिंग होगी, तो वहाँ मिलते हैं जाके ना। डायरेक्ट स्कूल जो मैं सीखा था वहीं पे जा रहे हैं आज, क्योंकि हम ही वो स्कूल के नज़दीक है, बाकी सब तो दूर है वहाँ से। तो देखते हैं, आज बने रहे, मज़ा आने वाला इस व्लॉग में। इसका प्लान कुछ ऐसा है कि हम यहाँ से टायर लेके वहाँ जाएंगे जहाँ पे बाइक पार्क की है, और फिर वहाँ पे टायर चेंज करवा के मैं मेरी बाइक लेके आऊँगा। भाई पहले आने वाला है क्योंकि वो नींद में है। उसका चेहरा दिखाता हूँ आपको, आके लाल लाल है, लग रहा है बेवड़ा लग रहा है आज। देखते हैं क्या कर सकते हैं, आज पता चलेगा। एक एक मतलब कंटेंट अपने आप आ रहा है, मिलते हैं अभी आपको। चलो ओके। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैं और मेरा भाई घर से निकल गए थे टायर लेने के लिए। वो टायर जो गाड़ी बंद पड़ी थी, जिसका टायर पंचर था, उसको ठीक करने। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो जो अंकल से हमने टायर लिया, और टायर लेने के बाद पैसे पे किए, अंकल को 2000 पे किए हमने। 2000 नहीं था, टू बी एग्जैक्ट 1650 1700 था। उसके बाद अभी सीन कुछ ऐसा कि यहाँ से कहानी शुरू है, यहाँ से सब जो लफड़े थे यहाँ से है। क्या हुआ कि मैं भाई के बाइक से गए थे, तो भाई के बाइक लेके आगे गए, तो कुछ मतलब थोड़ा देर चलने के बाद वो बंद पड़ गई। तो हमने ट्राई किया, कोशिश करने कि चालू हो रही है नहीं, लेकिन उसकी लाइट भी नहीं, चाबी घुमाने के बाद भी लाइट नहीं चालू हो रही थी। तो हमें समझ गया कि इसका फ्यूज उड़ गया, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले भी एक बार हुई है। तो हमने क्या किया कि वही अंकल जिसके पास हमने टायर लिया था वहाँ वापस पहुंचे। उसने चेक किया कि वो बोल रहा है कि फ्यूज बार बार जा रहा है, उसकी वजह से कुछ कहीं ना कहीं तो वायर टच है, इसकी वजह से तो सब हो रहा है सीन। तो हुआ क्या, हमने अंकल को रिक्वेस्ट की कि अंकल आप अपनी बाइक दीजिए, मैं जाके आता हूँ थोड़ा टायर रिप्लेस करके, और पेट्रोल चाहिए तो दे दूंगा। तो वो बोल रहा है कि नहीं, बाइक नहीं है यहाँ पे, तो कैसे जाएगा, हमारे पास बाइक नहीं, हम लोग बाइक ऐसे प्रोवाइड नहीं करते। तो मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया, वो बोल रहा है कि नहीं हो सकता। दूसरा जो मेरा फ्रेंड था अरसलान, वो नहीं था सकली में, अगर वो होता तो डेफिनेटली आता। साहिल को कॉल करने का चाह सोचता था मैंने, लेकिन साहिल बहुत दूर रहता है, तो मुझे काम पे भी जाना था। इट वॉज अराउंड 1:10 हो गए थे तभी। तो क्या किया कि बस आ रही, तो गाइस स्टोरेज फुल हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा लफड़े हो रहे हैं अभी। कभी ये फ़ोन, कभी वो फ़ोन, कभी ये फ़ोन, ऐसा सब हो रहा है। इसकी वजह से मैं कुछ नया लेने का सोच रहा हूँ। अभी वो क्या है वो 1-2 महीने बाद ही पता चलेगा। अभी बताऊंगा तो किसी ना किसी की नज़र होगी सालों, इसकी वजह से मैं ले नहीं पाऊंगा। और मेरे घर वालों की, मेरे घर के लोगों की, मतलब मेरी जो फैमिली वो नहीं, मतलब मम्मी की साइड वाली फैमिली को ना, मेरे मतलब उनको ना मेरे पे ज़्यादा है कि फैमान क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे करने दो भाई, तुम्हारे बच्चे नहीं कर रहे, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है वो। अभी क्या ही कहे, अभी मैं स्पेशल हूँ ना, चलो मत बराबरी करो, समझे ना। तो मैं कह रहा था, ओके, तो मैं कह रहा था कि भाई मेरा बस में चला गया, उसने इंसिस्ट किया कि मैं बस से चला जाता हूँ। तो वो बस से चला गया, और बस से जाने के बाद मतलब मैंने हेड को कह दिया कि मैम ऐसा ऐसा इशू है। वो कह रहा है कि बाइक शोरूम में लेके जा। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कोई रिप्लेसमेंट है, कोई सब्स्टिट्यूट है तो, और कुछ लोगों को छुट्टी थी उस दिन। और जो सब्स्टिट्यूट था मतलब थी वो, उसको मैं जानता हूँ। तो हम दोनों साथ में ज्वाइनिंग थे हमारा सबका, मतलब 5-6 लोग 12 लोग थे, वो साथ में ज्वाइन थे हम लोग, लड़के लड़कियाँ मिक्स थी। तो उसने इंसिस्ट किया कि वो मेरी बाइक लेके चले जा। उसने बेचारी ने लाके दिया बाइक मुझे वहाँ पे, और फिर एज सुन एज मैं घर मेरी बाइक लेके उसके घर पहुँचा, मतलब मेरे घर पहुँचा, तो भाई मेरा टायर ठीक करके आ गया था घर पे। तो वो पहुँच गया, तो मैंने मेरी बाइक लेके मैं काम पे पहुँचा। इसके बाद कुछ नहीं था आज के लिए व्लॉग में, इतना ही था। ये ट्रेजिक स्टोरी थी पूरी, क्या किया, किधर किया, सब किया, ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें थी। और आज के ब्लॉग में मतलब एकदम स्ट्रेस टेंस वाली सिचुएशन थी। हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली ब्लॉग आए, और ऐसा कुछ फालतू बिल्तू कंटेंट रहे इस पे। और जो लोग मुझ पे नज़र टिकाए बैठे हैं, मुझ पे ज़्यादा फोकस मत करो, अपने बच्चों पे करो तो बेहतर होगा। देखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जलो मत। Hit that baseline nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Roll
the boulevard, feeling at ease.